जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया शक संवत 550 AD, जिसका पेपर कोड है AAC 201। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कुछ कर चुके थे, आज के उसके बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो दोस्त टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाइए आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सातवाहनों का उल्लेख पुराणों में किस नाम से किया गया है? सातवाहनों का उल्लेख पुराणों में किस नाम से किया गया है? तो आंध्र नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पश्चिमी क्षत्रप शकों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस कुषाण शासक ने महाराजा राजा धीराज की उपाधि धारण की? महाराज राजा धीराज की उपाधि धारण की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीम कोडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 54 है, कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया यह माना जाता है? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया, यह किसको माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट थॉमस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूर कर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो भूर कर होता था उसको क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस चीनी यात्री ने सुदर्शन झील के पास के क्षेत्र का दौरा किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फायान। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह चीनी यात्री था जो कि चीन से चलकर भारत आया था। इसकी पुस्तक एक है फाको क्यू। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा और गंधार। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में ग्रामिक कौन था? सातवाहन काल में ग्रामिक कौन होता था? तो गांव का मुखिया या अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? महादंड नायक। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी नाटक लेखक के शूद्रक काल है, यह किस काल का है? तो गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने शक शासक नपहान को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्री धन की अवधारणा मजबूत हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूची। यूची कबीले से संबंधित थे, यूची जात से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने रोम के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, सातवाहन साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंतों का स्वतंत्र होना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत कौन होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसे महाबलाधिकृत कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है मालविका निमित्रम नाटक के लेखक कालिदास किस शुंग शासक के पुत्र का उल्लेख किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र का। अगला क्वेश्चन है पंच सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 77 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 78 है गुप्त काल में दिनार को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोने के सिक्का। सोने के सिक्का को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80 है गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सबसे शुद्ध तांबे के सिक्के चलाए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद कॉडफिसेस ने। किस काल में ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान दिए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। तो दोस्त वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तब का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप की मरम्मत किस सातवाहन शासक ने करवाई थी? तब का राइट आंसर हो जाएगा सतकर्णी प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 85 है सकारी की उपाधि किस शासक ने धारण की है? दोस्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकारी की उपाधि किस शासक ने धारण की है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हराने के बाद सकारी की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 86 है किस यूनानी राजदूत ने भागवत धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने यूनानी शासक राजदूत ने भागवत धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गई, महायान और हीनयान। संप्रदायों के विभाजन किस काल में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने रोमन सम्राट आगस्टन के पास राजदूत भेजे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य शासक ने। पांड्य शासक सातवाहन काल के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है प्रभावती गुप्ता किस वंश की राजकुमारी थी जिसने वाकाटक राजा से विवाह किया था? तब का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश की। अगला क्वेश्चन है कायस्थों का एक वर्ग के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक वर्ग के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है मथुरा कला शैली मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्म से मथुरा कला संबंधित है। अगला प्रश्न है किस शासक को कविराज भी कहा जाता है? किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है? चाट और भाट। चाट और भाट किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल में पुलिस अधिकारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर है। अगला क्वेश्चन है किस सातवाहन शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? एक राजसू यज्ञ किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। क्वेश्चन नंबर 96 है कुषाणों के बाद उत्तरी भारत में कौन सी शक्ति प्रमुख हुई? कुषाणों के बाद जैसे ही कुषाण वंश समाप्त हुआ उसके बाद गुप्त काल का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कहाँ खुदी हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ पे। खुदी हुई की मतलब लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कहाँ मतलब लिखी गई थी? तो आपका इलाहाबाद स्तंभ पे। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कडफिसेस। क्वेश्चन नंबर 100 है किस कुषाण शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आइए कुछ और प्रश्न बचा है देख लेते हैं।
चतुर्बोध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कनिष्क की। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बोध संगीति हुई। यहाँ से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है गांधार शैली किसके शासनकाल में फली फूली? गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है किस सातवाहन शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सातवाहन शासक ने शक शासक नपहान को हराया और शकाधिपति शकों का स्वामी की उपाधि धारण की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद शिलालेख कहा गया किसके सैन्य अभियानों का वर्णन करता है? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद का स्तंभ किस सैन्य अभियानों का वर्णन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया और फयान की यात्रा वृत्तांत लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फयान। फयान ये चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक है फा ओ की क्यू। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो आज भी जंग मुक्त है किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि है विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत में विशिष्ट शब्द का क्या अर्थ था जिसका उल्लेख गुप्त अभिलेखों में देखने को मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेगारी या जबरन शरम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं वाकाटक वंश जिसने गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया किस क्षेत्र में शासन करता था? तो आपका राइट आंसर होगा दक्कन के क्षेत्र में शासन करता था जो मध्य भारत में दक्कन प्रायद्वीप दक्कन का क्षेत्र पड़ता है। अगला प्रश्न है संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में कौन सी तीन प्रमुख साम्राज्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा चोल चेर और पांड। ये दक्षिण भारत में तीन प्रमुख साम्राज्य थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से आगे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इसका अगला वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो अपने पेपर का फ़ोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको उसका आंसर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।